पाकिस्तान के वजीर आजम को बरतानिया में जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। बरतानिया से बड़ी खबर आई कि बरतानवी अदालत ने हमारे मौजूदा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 30,000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया, जो उन्होंने हत्या इज्जत का दावा दायर कर रखा था। उसमें वो मुफस्सल जवाब जमा नहीं करवा सके। दोनों को मिलाकर 57,000 पाउंड लगभग 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आपको याद होगा, डेली मेल एक बरतानवी अखबार ने ये स्टोरी की थी कि जी जलजला ज़दगान के हवाले से जो उन्हें इमदाद दी गई थी वो उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट में जो है वो पैसे रख लिए, वो अवाम तक नहीं पहुंची, वो खुर्द बुर्द हो गई। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर जनाब कहा कि जी ये फेक स्टोरी इन्होंने किया, झूठ फैलाया, प्रोपेगेंडा किया है, हत्या इज़्ज़त का उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। और आपको ही मालूम है कि बरतानिया में हत्या इज़्ज़त के जो कवानीन हैं वो बहुत सख्त हैं और बड़े भारी जुर्माने लोगों को अदा करने पड़ते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस तरह के लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। बरतानवी हुकूमत ने उन्हें बरतानिया छोड़ने से मना कर दिया है। बरतानवी हुकूमत का ये कहना है कि पहले आप ये जो जुर्माना आप पे आयद हुआ है ये आप पहले वापस करें। इतनी बेइज्जती, आलमी सतह के ऊपर इतनी रुसवाई, सहूलतकारों को दोनों हाथों से सलूट करने को दिल कर रहा है कि क्या तोहफा दिया आपने पाकिस्तान में। कि इस किस्म के लोग आपके लीडर्स बनते हैं जो पैसे लेते हैं एक वजह के लिए और खर्चते हैं दूसरे वजह के लिए। आप बताएं हमारी क्या स्टैचर है जाइए, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अगर भी ये जो आर्मी चीफ का जो सिलेक्शन है आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं वादा नहीं कर सकता, व्हेन आई से मैं वादा नहीं कर सकता, हु एम आई, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मैं फिर नहीं समझ सकता कि ये जो मार्च है ये पीसफुली खत्म होगी और फिर उसके एक्शंस जो लिया जाए। कभी भी जो एक गवर्नमेंट आती है जो मिसाल के तौर पे हेडेड बाय इमरान खान, वो कहेगा कि उस वक्त के जो भी लोग थे वो उनके साथ वो पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी नहीं डिस्प्ले किया तो हम चाहते थे, लिहाजा मैं बदलना चाहता हूं उनको। फिर एक और क्राइसिस आ जाएगा। इमरान खान का कुछ और होता है प्रोग्राम, इनका कुछ और होता है प्रोग्राम। लिया है पैसे सऊदियों के साथ, साइन किया है एग्रीमेंट इन्होंने, खर्चने का वक्त आता है दूसरे। तो फिर क्या होगा? आप लिखेंगे उनको, कहेंगे माफ करिए कैन वी रीनेगोशिएट, वो अगर वो कहते हैं नहीं, नो वी कैन नॉट, तो फिर क्या कहेंगे? आप वो प्रोजेक्ट बनाएंगे विच यू डोंट एग्री विद। खुदा के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचें। हम एक एक के दुश्मन बन गए हैं भाई, लाइक फॉरेन एनिमीज। कि पाकिस्तान के वजीर आजम को बरतानिया में जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। यानी पाकिस्तान का ये पहला वजीर आजम होगा जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरे मुल्क की अदालत के अंदर जाकर जुर्माना जमा करवा रहा है कि उस मुल्क ने जो पैसा पाकिस्तानी गरीबों को दिया वो पैसे में से चोरी करके पैसा निकाला, मनी लॉन्डर करके उसी मुल्क में पहुंचाया और उस मुल्क में अपने अकाउंटों में डाल लिया। उस केस के अंदर 2 नंबरी करने पर, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान के वजीर आजम को जुर्माना हो रहा है, वजीर आजम के दामाद को भी हो रहा है। दोनों को मिलाकर 57,000 पाउंड लगभग 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना हो रहा है शहबाज शरीफ को और अली इमरान को, उनके दामाद को। यह पाकिस्तान का पहला वजीर आजम होगा। इतनी बेइज्जती, आलमी सतह के ऊपर इतनी रुसवाई, सहूलतकारों को दोनों हाथों से सलूट करने को दिल कर रहा है कि क्या तोहफा दिया आपने पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो आपने डील करके कुछ ना करके केसों से निकलवा दिया, यहां पे NRO 2 मुकम्मल करवा दिया, यहां पे नैब के दांत तोड़ दिए, यहां पे सारे कवानीन बदल दिए। तो यहां पे तो आपने अपने चहीते को बचा लिया और उसने भी दिखाया कि पॉलिश में कमाल महारत हासिल है। लेकिन इस शख्स को बरतानवी अदालत से पाकिस्तान में जो सहूलतकार थे उन्होंने क्यों नहीं बचाया? मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को रुसवा और जलील करने के लिए आपने बरतानिया के जजेस को क्यों नहीं कहा और वहां की अदालत के ऊपर दबाव क्यों नहीं डाला ताकि शहबाज शरीफ वहां पे सुरखरू हो सकते? ऐसा क्यों नहीं किया गया? यानी अब करप्शन के केस के अंदर भी शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना, उसके दामाद ने और शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना। पहले वहां पे केस करना है, फिर वजीर आजम बनना है और फिर पूरे मुल्क को अपने साथ बेइज्जत करवाना है। यानी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना जरूरी था, अब अगर बैठ गए हैं तो ये जुर्माना अदा नहीं करना चाहिए। इसके अंदर अपील में जाएं
कुछ करें, कोई गुंजाइश पैदा करें, कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन जुर्माना जमा नहीं करवाना चाहिए उस अदालत के अंदर। यह नहीं हो सकता कि एक शख्स पाकिस्तान का, एक एटमी मुल्क का, 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम हो, चाहे जैसे भी आकर बैठा है 2 नंबरी करके, रजीम चेंज ऑपरेशन करके, लोगों को खरीद कर, पैसा खर्च करके, धौंस से, धमकी से, फ्रॉड से, जैसे भी आकर वो बैठा शब खून मार के, लेकिन इस वक्त दुनिया की नज़र में वो पाकिस्तान का वजीर आजम है। और पाकिस्तान का वजीर आजम बरतानिया की एक अदालत में जुर्माने जमा करवाता फिर रहा है कि जनाब मैं चोर हूं, मैंने पैसे चोरी किए हैं, बरतानिया की अवाम ने और हुकूमत ने जो पैसा दिया था गरीबों पे खर्च करने के लिए, वो चोरी करके मैं ले गया और मैं इनको अब सबूत नहीं दे पा रहा, इस बुनियाद पे मुझे अब यहां पे जुर्माना हो गया और जुर्माना मुझे जमा करवाना पड़ेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस तरह के लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। बरतानिया से बड़ी खबर आई कि बरतानवी अदालत ने हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 30,000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया, जो उन्होंने हत्या इज्जत का दावा दायर कर रखा था। उसमें वो मुफस्सल जवाब जमा नहीं करवा सके, जिसकी वजह से वो जो अदालती कार्रवाई है उसका तमाम तर पैसा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आयद हो चुका है। अब अगर पाकिस्तानी उसकी मालियत लगाई जाए तो वो तकरीबन 70 लाख रुपया बनती है। शहबाज शरीफ साहब ने कल पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन वो वापस ना आ सके। बरतानवी हुकूमत ने उन्हें बरतानिया छोड़ने से मना कर दिया है। बरतानवी हुकूमत का ये कहना है कि पहले आप ये जो जुर्माना आप पे आयद हुआ है ये आप पहले वापस करें, फिर आप बरतानिया से बाहर जा सकते हैं। तो सवाल ये बनता है, वो किसी मुल्क के वजीर आजम हैं, इतनी छूट तो मिलती है सिफारती सतह के ऊपर। ये जो खबरें फैलाई जाती हैं उन खबरों का कोई मतन भी होना चाहिए, सियासी हरीफ को निशाना बनाना चाहिए। आपके पास बेशुमार मौके आते हैं, लेकिन ये एक ऐसे मौके के ऊपर आप सियासी हरीफ को निशाना बनाएं और इस तरह की खबर के ऊपर कि जहां पे आप राय ये रखते हो कि ये अरबों रुपए खा गए और डकार भी नहीं मारते, तो फिर पाकिस्तानी 70 लाख रुपया उनके पास मौजूद नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी।